गर्मी के दिन थे। सूर्य देव के कहर से पूरी पृथ्वी जल रही थी। रानू का परिवार सड़क पर आया हुआ था। रानू का पति जंगल में पेड़ काटने जाता था। वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये काम करता था, लेकिन अब जंगल में बहुत कम पेड़ रह गए थे जो ठंडी छांव देते थे, इसीलिए वो सड़क पर आ गए थे। हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? हमारी बच्ची प्यास से सूख गई है। गलतियाँ आपने की और उस गलतियों का भुगतान हम कर रहे हैं। रोती हुई रानू ने ऐसी शिकायत की। मुझे माफ कर दीजिए पत्नी जी, मैं मजबूर था। मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए पेड़ काटने पड़े। मैं ऐसी गलती दोबारा से नहीं करूँगा पत्नी जी। वो अपने बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए उसे अपने पंखों में छुपा लेती है। दुखी होकर रानू सूर्य देव के पास गई और उनसे कहने लगी, हे सूर्य देव, अपने प्रकोप को कम कीजिए। हम जल रहे हैं। हमारे पास ना तो किसी चीज की छांव है और ना ही अपना घर है और ना ही किसी का दर है। हम पर अपनी कृपा बरसाइए सूर्य देव। वो ऐसे सूर्य देव जी से प्रार्थना कर रही थी। फिर सूर्य देव ने भी उसे कहा, बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। मैं भी बादलों का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें छाँव देना चाहता हूँ बेटा, लेकिन बादल मेरे पास नहीं आते तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्षमा कर दो बेटा। हाँ सूर्य देव, मैं समझ सकती हूँ। हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए सभी पेड़ों को काट दिया। अभी हम उसी चीज का भुगतान कर रहे हैं। मेरे पति ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उनके साथ साथ हम भी भुगत रहे हैं। ऐसा कहती हुई रानू बहुत दुखी हो रही थी। सूर्य देव भी सभी पंछियों को ऐसे दुखी देखकर खुद भी बहुत दुखी थे। तभी कुछ समय के बाद बादल भी आ जाते हैं। उन बादलों से कुछ छांव होती है तो फिर उन पंछियों को थोड़ा सुकून मिलता है। छांव आने से वो छोटा सा परिवार बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि बादल फिर से आगे चले जाते हैं। वो फिर से बहुत दुखी हो जाते हैं। थोड़ी दूर रह रही माही झील से उनकी ये परेशानी नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो उनके पास आकर उन्हें कहती है, ये लीजिए चिड़िया बहन, इससे आप अपने बच्चे को ढक लीजिए। इससे उसे गर्मी नहीं लगेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पेड़ों को मत काटिए, लेकिन पहले आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब आप खुद ही अपनी गलती का भुगतान करिए। अगर इस जंगल में पेड़ नहीं रहेंगे तो सोचो जरा हम किसकी छांव में बैठेंगे। यूं वो बड़े गुस्से से कहने लगी। उसकी बात सुन रानू चिड़िया बोली, जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। हमने पैसों की आस में पेड़ों को काटा, उनकी लकड़ियां बेची ताकि हमारे पास कुछ पैसे आ सके, लेकिन अब उस गलती का भुगतान हम ही कर रहे हैं। हमारे सर पर छत भी नहीं है। हम इस तपती गर्मी में जल रहे हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हमने ये इतनी बड़ी गलती कर ली। रानू बड़े दुखी मन से ये कहती है। तभी सूर्य देव उन्हें कहते हैं, पंछियों, तुम लोगों ने वर्तमान की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा किया, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं सोचा। यूं दुखी होकर सूर्य देव ने भी कहा, लेकिन अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। दोस्तों, मैंने पूरा 2 हफ्ता उड़कर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढी है। उस जंगल में गर्मी भी कम है। हम सब पंछी वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। हम जिस भी जगह पर आसरा लेने जा रहे हैं, हम उस जगह को पैसों की लालच में आकर नहीं बेचेंगे, तो हमारे पास खरीदने के लिए छांव भी नहीं होगी। सभी मिट्ठू की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। फिर वो सभी पंछी मिट्ठू के बताए हुए जंगल में चले जाते हैं। सभी ने रहने के लिए अपने अपने घर बना लिए थे पेड़ों पर।
जंगल में मिलने वाले फल और सब्जियों को बेचने के लिए उन्होंने एक अलग से जगह भी बना ली थी। वो सब बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे उस जंगल में। एक दिन माही चील अपने पति के साथ उनके जंगल में आती है और वो वहाँ पर पेड़ काटने लग जाते हैं। कहीं से मिट्ठू तोते ने उन्हें ये पेड़ काटते हुए देख लिया। अरे, ये लोग फिर से यहाँ पर पेड़ काटने आ गए। मुझे जल्द ही अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें ये बात बतानी होगी। मिट्ठू तोता जाकर अपने दोस्तों को ये सारी बात बता देता है। फिर वो सभी दोस्त वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर माही चील और उसका पति पेड़ काट रहे थे। आप सब ये अच्छे से जानते हो ना कि आप ये सब जो कर रहे हो इससे आने वाली पीढ़ी को कितनी तकलीफ होगी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी? बारिश नहीं होगी तो अनाज कैसे उगेगा? और अगर अनाज नहीं उगा तो हम क्या खाएंगे? ऐसे मिट्ठू तोते ने सवाल किया। आए बड़े मुझसे जुबान करने वाले। एक जमाना था जब खुद मुझे तुम पेड़ काट कर बेचा करते थे, अब तुम्हें बातें आ रही है। हम जानते हैं हमसे वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमने आज तक वो गलती दोबारा कभी नहीं दोहराई और ना ही हम उस गलती को दोहराना चाहते हैं। उस नरक जैसे दिन को हम आज तक भुला नहीं सकते। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पेड़ मत काटिए। यूँ आंसू बहाकर रानो चिड़िया ने कहा। माही चील उसकी बात को समझ गई थी। हम यहाँ ईंटों से घर बनाना चाहते हैं ताकि आप सबकी सहायता हो सके, और अगर कभी भी बाढ़ भी आ जाएगी तो भी ये घर नहीं टूटेंगे। ये हम अच्छा काम ही कर रहे हैं। जैसे ही माही के पति ने ये बात कही तो सभी पंछी हंसने लग गए। आश्चर्य से माही चील ने अपनी पति की ओर देखा। लगता है ये सब पागल हो गए हैं। देखो तो कैसे हंस रहे हैं। पति जी, पागल तो ये लोग नहीं, हम हो गए हैं जो कभी कभार आने वाली मुसीबतों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो सर्वनाश होने वाला है उसके बारे में नहीं सोच रहे। यूँ माही चील ने अपने पति को समझाया। माही चील का पति समझ गया था कि पेड़ों के बिना हम नहीं जी सकते और पेड़ों के बिना इस पूरी धरती की कितनी बुरी दिशा हो जाएगी। दोस्तों, हमें क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। यूँ वो दोनों पति पत्नी सभी पंछियों से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। एक जंगल में वीरा नाम की चिड़िया रहती थी। वीरा का इस दुनिया में कोई नहीं था। वीरा अपनी जिंदगी में अकेली थी। वीरा के घर के पास उसका एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें वो अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल उगाती थी। वीरा चिड़िया हर दिन अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखती थी और उन्हें पानी देती थी और उन्हीं से बातें करती थी। वो अपना अधिकतर समय पेड़ पौधों के साथ ही बिताती थी। एक दिन उसके पड़ोस में एक गोरी नाम की कौवी आती है। गोरी कौवी को भी पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। उन्हें बोना और उगाना उसे बहुत अच्छा लगता था। आस पड़ोस में रहने की वजह से ही उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब वीरा चिड़िया अपने पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, तभी गोरी कौवी उसके पास जाती है और उसे कहती है, दोस्त वीरा चिड़िया, जब हम इन हरे भरे पौधों में चलते हैं तो कितना सुकून मिलता है। हाँ दोस्त, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ ने इन पौधों को बोया था। अब तो मेरी माँ नहीं रही, लेकिन मैं इन्हीं पौधों में उन्हें ढूंढती हूँ, इसलिए मेरा इन पौधों के साथ कुछ खास लगाव है। वीरा चिड़िया ऐसे अपने दोस्त को दुख सुनाती है। फिर वीरा चिड़िया अपनी दोस्त को अपने पूरे खेत का सबसे खास पेड़ दिखाती है। वो पेड़ ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, वो जादुई पेड़ था। फिर वीरा चिड़िया अपनी दोस्त को उस पेड़ का जादू बताती है। दोस्त गोरी, ये पेड़ देखो, ये आम का पेड़ ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, ये बहुत खास पेड़ है। इससे मेरा बरसों से पुराना रिश्ता है। ये पेड़ बोलता भी है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो देखो। वीरा उस पेड़ के पास जाती है। फिर उस पेड़ में से आवाज आने लगती है, दोस्त टूनी, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो दोस्त,
ये मीठे मीठे आम खाकर बताओ, ये आम कैसे है? फिर वो जादुई आम का पेड़ अपनी डाली से 2 मीठे मीठे आम नीचे गिराता है। वीरा चिड़िया और गोरी कौवी ने उन मीठे मीठे आमों को बड़े चाव से खाया। फिर एक दिन अचानक से गोरी कौवी को अपने मायके जाना पड़ा। जैसे ही वीरा चिड़िया को ये बात पता लगती है, वो जल्दी से गोरी के पास आती है। अरे गोरी, क्या हुआ? तुम यूं ही अचानक से अपने मायके में क्यों जा रही हो? दोस्तों, मुझे पता चला है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। गोरी कौवी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। वीरा चिड़िया अपनी दोस्त गोरी कौवी के बारे में ही सोचती हुई अपने खेत में घूम रही थी। यूं भी दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक से चक्रवाती तूफान आ जाता है। उस चक्रवाती तूफान में वीरा चिड़िया फंस जाती है। वीरा चिड़िया उस तूफान में अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से उड़कर अपने घोंसले में पहुंच जाती है। और तूफानी हवाओं ने वीरा चिड़िया के खेत को तहस नहस कर दिया था। तूफानी हवा में लगभग सारे ही पौधे अपनी जड़ से उखड़कर बाहर निकल गए थे। जब तूफानी हवा थम गई तो वीरा चिड़िया अपने पौधों को देखने के लिए घर से बाहर आई। वो देखती है कि उसके खेत के सारे पौधे तहस नहस हो गए थे, सिवाय वो एक आम के पेड़ के कोई भी पौधा नहीं बचा था। सब कुछ तहस नहस हो गया था। वीरा चिड़िया दुखी मन से उस आम के पेड़ के पास जाती है। वो आम का पेड़ उसे कहता है, दोस्त, ये क्या हो गया? तुमने परसों से इतनी मेहनत कर कर इन पौधों को उगाया था, लेकिन एक ही चक्रवाती तूफान में ये सब कुछ तहस नहस हो गया दोस्त। ऐसा कहकर आम के पेड़ ने अपना दुख जताया। तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अरे दोस्त वीरा चिड़िया, ये क्या हो गया? हमारे सारे पौधे कैसे बिखर गए? गोरी बहन, कल जो शाम को तूफानी हवा चली थी, उस तूफानी हवा ने मेरे सारे पौधों को बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम फिर से दोबारा से पौधे लगाएंगे। मैं अपनी माँ के पास से कुछ पौधे लेकर आई हूँ और वो जादुई पौधे हैं। अगर हम खाने से पहले उस फल के बारे में सोचेंगे तो उसी फल का स्वाद उस फल में आ जाएगा। वो लेकिन दिखने में तो नींबू जैसे लगते हैं, मगर बहुत ही काम के हैं। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपने घर से वो जादुई पौधा ले आती है और वीरा चिड़िया के आंगन में लगा देती है। कुछ दिनों बाद वो पेड़ बड़ा हो जाता है। उस पर सच में नींबू जैसे बहुत सारे फल लग जाते हैं। वीरा चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़ती है और गोरी कौवी से कहती है, बहन, तुमने कहा था ना कि फल खाने से पहले अगर हम कोई भी फल के बारे में अपने मन में सोचते हैं तो वो ही स्वाद इस फल में से आएगा। अमरूद सोचती हूँ, मुझे अमरूद बहुत पसंद है, लेकिन काफ़ी समय से मैंने अमरूद नहीं खाए, तो मुझे इस फल में से अमरूद जैसा स्वाद चाहिए। ऐसा कहकर वीरा चिड़िया उस फल को खाने लगती है। गोरी, इस फल में तो सच में अमरूद जैसा स्वाद आ रहा है। ये फल तो सच में बहुत ही जादुई है। हम ऐसे पौधे और भी लगाएंगे और अपना पूरा खेत भरकर बहुत से पंछियों को भी खिलाएं। ऐसा तय कर उन दोनों सहेलियों ने पूरे खेत में उन फलों को बो दिया। फिर कुछ ही दिनों में उनका पूरा खेत वो जादुई फलों वाले पेड़ से भर जाता है। फिर जंगल के कोने कोने से पंछी आते और उन जादुई फलों का आनंद उठाते। कुछ समय पहले जो वीरा चिड़िया किसी भी पंछी को अपना दोस्त बनाने से डरती थी, वो वीरा चिड़िया आज अपनी दोस्त गोरी कौवी की वजह से आज आधी से ज्यादा जंगल के पंछियों से दोस्ती कर लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।